दिल में मेरे रहने वाले बाबा, दिल में मेरे रहने वाले बाबा, दिल करता है तुमसे गुफ्तगू। तुम सा न कोई है जग में दूजा, तुम सा न कोई है जग में दूजा। मेरे हमदम मेरे हम सफर तो I love you, I love you, Baba, I love you. I love you, I love you बाबा, I love you। किस्मत को बनाया, भाग्य को जगाया, धरती पर आकर बाबा खुद सा हमें बनाया। किस्मत को बनाया, भाग्य को जगाया, धरती पर आकर बाबा खुद सा हमें बनाया। तू है खुदा, तू है अल्लाह, तू है खुदा, तू है अल्लाह, तू है भगवन। ईश्वर तू निराकार, तू अजन्मा है तू। I love you, I love you, Baba, I love you. I love you, Baba, I love you। जैसे चांद तारे ऐसे पास तुम्हारे, जैसे है नदिया सागर ऐसे मिलन मनाकर। तेरी याद में पावन बरसे सुख का सावन, तेरी बाहों में जीवन जिए पल पल ये मन। संग तेरे रंग तेरे, संग तेरे रंग तेरे, है अनुभव अनुपम। महकाती है सांसों को तेरी खुशबू। I love you, I love you बाबा, I love you। शांति। ओम शांति। गहरी श्वास लेके रिलैक्स कर लें। पुनः गहरी श्वास। देखें मन में
संकल्पों का शोर है, चिंता फिक्र है, या पास्ट का चिंतन है। कुछ पल के लिए इस सारे बोझ को बाबा को देके एक छोटे से बच्चे की तरह अपने पिता की गोद में बैठ जाते हैं। निश्चिंत बेफिक्र, विश्वास है मेरे पिता की गोद में मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। उनकी स्नेह भरी बाहों में समाई परम आनंद में हूँ। चिंता न फिक्र, न कोई डर है यहाँ। मेरा अनुभव करें इस निश्चिंतता का। एक छोटे से बच्चे की तरह जिस पे कोई जिम्मेवारी नहीं, ये फिक्र बादशाह पल सी स्थिति में बस मैं और मेरा बाबा और कोई संसार नहीं। और मेरा बाबा और बाबा का अनंत प्यार इसी परमात्मा प्यार में समाये हुए निश्चिंतता के साथ हर बोझ से मुक्त अपने पिता के आज के महावाक्य सुनते हैं। 23/1/1975 के स्वमान की सीट पर सेट होकर
स्वमान की सीट पर सेट होकर कर्म करने वाला ही महान। सबसे पहले ये नोइंग है ना, कि मैं कौन हूं। हम्म, अपने पिता की गोद में बैठी हुई वो सर्वश्रेष्ठ आत्मा, अनलिमिटेड, बेहद आत्मा, जो सर्व शक्तियों से संपन्न है ना। आप कोई कार्य हो, सर्व आत्माओं के परम पिता परमात्मा शिव बाबा बोले, जैसे बाप दादा के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो, वैसे ही इस संगम युगी ब्राह्मण जन्म को व श्रेष्ठ आत्मा के अपने श्रेष्ठ पाठ को इतना ही अच्छी रीति से जानते हो। हम्म? जैसा मेरा बाबा जितना वैल्यूएबल है ना, कीमती, उतना ही ये मेरा संगम युग का जन्म। हम्म? आत्मा परमात्मा के मिलन का जन्म। मुझ आत्मा का सर्वश्रेष्ठ पाठ बजाने का जन्म। जानते हो, जैसे बाप महान है, वैसे ही बाप के साथ जिन आत्माओं का हर कदम व हर चरित्र के साथ संबंध व पार्ट है, वो भी महान है। अब बाबा सिर्फ दादियों दीदियों के लिए नहीं कह रहे, एक एक बाबा का बच्चा। हाँ? जिन आत्माओं का हर कदम व हर चरित्र के साथ संबंध व पाठ है, वह भी महान है। हम्म? स्वयं परमात्मा द्वारा चुनी हुई मैं महान आत्मा हूँ, जिसका बाबा के साथ पाठ है नूंधा हुआ। है ना, और बाबा के साथ जो हर संबंध को अनुभव करते हुए एक एक कदम माने एक एक संकल्प करती है। हम्म, इस महानता को जानते हुए कि मैं कौन हूं, तो हर कदम में पद्मों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। भरना नहीं पड़ता, बनना नहीं पड़ता, मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस मैं कौन, ये स्विच ऑन किया, है ना, और स्वतः ही पद्मों की प्राप्ति हूं ही भरपूर। अब यहाँ से पाठ प्ले होगा। सारा आधार स्मृति पे है ना, मैं कौन हूं जो ये पाठ कर रही हूँ। स्मृति सदा पावरफुल और महान रहती है, या कभी महान और कभी साधारण रहती है। मैं ये रोल, मैं ये हिमा करने लगती हूँ, मुझे करना है, कैसे होगा, किससे मदद लूं, है ना, मन कितने संकल्प करने लगता है। जस्ट टर्न अराउंड, कौन हूं मैं और कौन मेरा है। एक स्मृति में पापा कहते, बच्चे टिक जाओ, अब मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। है ना, हुआ ही पड़ा है, बाबा कहते हैं ना। तो सारा कार्य कहाँ करना है, मैं कौन, कहाँ, बाबा की गोद में।
जो जैसा होता है वैसा ही वो सदा स्वयं को स्वतः ही समझ कर चलता है। वह कभी स्मृति तथा विस्मृति में नहीं आता। हम्म, है ना। ऐसे ही जब आप ऊंच ब्राह्मण हो, है ना, अब जैसे स्थूल में देखा जाए, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रेसिडेंट है, वो नहीं भूलता कि मैं ये हूं, है ना। उसी से स्मृति से वो सारे कार्य करता है। तो बाबा कह रहे जब आप ऊंच ब्राह्मण हो, विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, हम्म, और विशेष पाठधारी हो, सबसे विशेष पाठ मुझ आत्मा का है बाबा के साथ। हम्म, अनुभव करते जाए, मेरे लिए बाबा कह रहे हैं, है ना, किसी और के लिए नहीं। फिर अपने इस अंतिम जन्म के इस रूप की, हम्म, अपनी पोजीशन की, कहा बाबा के दिल तख्त नशीन, हम्म, बाबा के बाहों में समाई हुई, कभी नैनों में। हाँ, ये मेरी पोजीशन है। वह अपनी ऑक्यूपेशन की स्मृति कभी विशेष कभी साधारण क्यों रहती है? बार बार उतरना चढ़ना क्यों होता है? वो भूल जाते हैं कि मैं वो बाबा की गोद में हूँ, बिल्कुल सुरक्षित हूँ। और फिर कहती हूँ मुझे कुछ हो ना जाए, है ना। कैसे मन फंसा देता है हमको। पापा कहते बच्चे उतरो ही नहीं ना, मेरी गोद में बैठे रहो। बाबा कहते जो उतरते चढ़ते हो इसके कारण को समझते हो, जबकि निजी स्वरूप है और जन्म ही महान है, तो अपने जीवन की और जन्म की महानता को भूलते क्यों हो? बाबा रोज हमें कहते बच्चे तुम महान हो, बच्चे तुम विशेष हो, तुम मेरी नैनों के नूर हो। भूल जाते हैं। हम्म? भूलना तब होता है जबकि पार्ट बजाने के लिए टेम्पररी रूप बनाया जाता है, थोड़े से समय के लिए ये रोल प्ले करना है ना, भूल जाते हैं। निजी रूप ना होने के कारण बार बार स्मृति विस्मृति होती रहती है ना। रोल प्ले करना है हनुमान का या किसी का भी, तो वो भूल जाता है, अपने असली नाम को लेने लगता है। अक्सर फिल्मों में दिखाते हैं ना, कॉमेडी में, है ना। यहाँ क्यों भूलना होता है? तो ऐसे ही मैं भूल जाती हूँ कि मेरा रोल क्या है, मैं कौन हूँ। परमानेंट वो आत्मा चैतन्य, है ना, अनलिमिटेड बाबा की गोद में समाई हुई, और खुद को ये हेमा समझ लेती हूँ। देह अभिमान के कारण, देह अभिमान क्यों आता है? हम्म, इन सब कारणों को तो बहुत समय से जानते हो ना, जानते हुए भी निवारण नहीं कर पाते हो। पता भी है कौन हूँ, ज्ञान भी समझ आ गया, पर फिर भी मन फंस जाता है, निवारण नहीं कर पाते, है ना। एक सेकंड में अपने मन को बाबा के साथ केंद्रित नहीं कर पाते। इसका कारण शक्ति की कमी है या दृढ़ता नहीं है ना। अपनी सीट पे वो फेविकॉल का जोड़ लगा के बाबा के साथ चिपके हुए नहीं, है ना, खिसक जाते हैं बिंदु। यह भी बहुत समय से जानते हो। हम्म, बाबा ने कहा ये भी जानते हो कि शक्ति की कमी है, फिर भी निवारण क्यों नहीं कर पाते? वही बात बार बार अनुभव में आने के कारण परिवर्तन करना तो सहज और सदाकाल के लिए होना चाहिए ना।
बाबा कह रहे ज्ञान भी सारा दे दिया बच्चे, समझा भी दिया, कहाँ गलती होती है ये भी जान गए हो, बार बार फिर भी गलती करते हो, अब तो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, है ना, उसका परमानेंट सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए। हम्म? जैसे लौकिक रीति में मालूम पड़ जाता है ना कि इस बात के कारण नुकसान होता है, रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता, तो एक बार धोखा खाने के बाद स्वतः ही संभल जाते हैं ना, कि बार बार धोखा खाते हैं। हम्म? पता चल गया कि ये यहाँ पे कमी की वजह से, यहाँ पे अटेंशन नहीं है, या कुछ ऐसा कर लिया इस वजह से। हम्म? धोखा खाया है ना, इस वजह से दुख का अनुभव हुआ है, नुकसान हुआ है। तो बाबा कह रहे वो बार बार नहीं करते, पर यहाँ पे जब हम फिर उन बातों में फंस जाते हैं मन के, है ना, फिर वो दुख का अनुभव होता है। नुकसान होता है ना, तो बाबा कह रहे बार बार क्यों नुकसान करते हो। हम्म? देह अभिमान के कारण, खुद को देह समझने के कारण, है ना, देह अभिमान के कारण अथवा किसी भी कमजोरी के वशीभूत होने से परिणाम क्या होता है। अब कमजोरी, बाबा ने तो कहा ना तुम संपन्न संपूर्ण हो, वो कमजोरी का संकल्प कि मैं ये हूं, है ना, खुद को वो समझ लेती हूँ। जैसे अमिताभ कहते हैं ना मैं इकबाल हूं, तो मैं खुद को वो समझ लेती हूँ कि मैं कमजोर हूँ। हाँ? परिणाम क्या होता है, बाबा ने कहा उस थॉट को अगर पावर देते हो तो क्या परिणाम होता है, इस बात के अनेक बार अनुभवी हो चुके हो, है ना। दुखी होता है, स्थिति डाउन, परिस्थिति हावी, तो क्यों ना बाबा के साथ चिपके रहें, है ना। तो ऐसा, ऐसे को क्या कहा जाएगा, इससे सिद्ध होता है कि अपनी महानता को स्वयं ही सदा जानकर नहीं चलते हो, है ना। बार बार बाबा कह रहे धोखा खा लेते हो तो भूल जाते हो कि मैं कौन हूँ, कितनी मुझ में पावर्स हैं, कौन मेरा साथी है ना। क्यों भूलते हो, कारण, क्योंकि विघ्न विनाशक, सर्व परिस्थितियों को मिटाने वाले, स्व स्थिति व पोजीशन के श्रेष्ठ स्थान और स्वमान की सीट जो बापदाना ने संगम युग पर दी हुई है, उस पर सेट नहीं होते हो, है ना। बाबा के साथ को छोड़कर, उस हाईएस्ट स्थिति को छोड़कर मैं आत्मा नीचे अपने संकल्पों से पहचान बना लेती, बाबा से दूरी का अनुभव करने लगती हूँ, है ना। बनना है, होना है, मेहनत करनी है, इस थॉट को अपना बना लेती हूँ, नीचे आ जाते हो। सीट पर रहने से स्वमान भी स्वतः स्मृति में रहता है ना, बाबा के साथ हूँ तो स्मृति में है कि मैं कौन हूँ। लौकिक रीति भी कोई साधारण आत्मा को सीट मिल जाती है तो स्वमान ही बद जाता है ना, कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये हूँ, नशे में स्वतः ही स्थित हो जाते हैं, अब उसे बार बार याद नहीं दिलाना पड़ता ना, ऐसे ही हाँ, स्थिति हो जाती हैं। हाँ, ऐसे ही सदा अपनी सीट पर रहो तो स्वमान निरंतर स्मृति में रहे। हाँ, बाबा के साथ कंबाइंड, बाबा के समान, है ना, इस सीट पे बैठ जाओ। आत्मा अनलिमिटेड, है ना, जिसका संसार ही एक बाबा है, निरंतर एक उसी इसको देखती हूँ।
तो सारी फॉल्ट कहाँ हो जाती है, मैं उस सीट से नीचे उतर आती हूँ। हम्म? तो स्वमान निरंतर स्मृति में रहे, है ना। सदा अपनी सीट पर रहो तो स्वमान निरंतर स्मृति में रहे, समझा। है ना, भूलते क्यों हो, क्योंकि सीट से उतर जाते हो। सीट के नीचे आना अर्थात स्मृति से नीचे विस्मृति में आना, खुद को ये देह समझ लेना। ऊंची सीट पर सेट रहने की चेकिंग करो। सीट पर सेट होने से स्वतः ही वह संस्कार और कर्म परिवर्तन में आ ही जाते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, ये मेरा संस्कार है ना। अब ये संस्कार मेरा हटे, है? तो मैं बाबा के साथ का अनुभव कर पाऊं, है ना। बाबा पिछली 5-6 मिलियों से यही समझा रहे हैं। सीट पर सेट होने से, आप सीट पे सेट हो जाओ, छोड़ दो उस संस्कार को, मेरा नहीं है ना। वह संस्कार और कर्म परिवर्तन में आ ही जाते हैं। आप बाबा के साथ उस आनंद के अनुभव में इतना समा जाओ कि वो संस्कार खुद ही मर्ज हो जाएंगे, समझा। हाँ? मैं कमजोर, मैं बेचारी, छोड़ दो इन संकल्पों को। मैं कौन, बाबा के साथ उस हाईएस्ट स्थिति में बाबा के प्यार में समा जाओ। हम्म? कमजोरी केवल ब्राह्मणों की भाषा ही नहीं, शूद्रपंथ की भाषा को क्यों यूज करते हो। हम्म? ये जो मैं कमजोर, मैं दुखी, मैं बेचारी, बाबा कह रहे शूद्रों की भाषा है ना। राजा का बेटा का 1 रुपया दे दो। अपने देश अपनी भाषा का नशा रहता है ना, अपनी भाषा को भूल। हाँ, कि वो आनंद की, सुख की, प्यार की भाषा को भूल, दूसरे की भाषा क्यों बोलते हो, रावण की। मैं दुखी, मैं बेचारी। तो अब ये परिवर्तन करो, पहले चेक करो फिर बोलो। कौन बोल रहा है, ये संकल्प किसके हैं, है ना। और टर्न अराउंड, बाबा के साथ बैठ जाओ चिपक के, और अपने गुणों को अनुभव करो। अब बोले आत्मा, अब कोई संकल्प करे, है कोई कमजोरी का संकल्प यहाँ। जब मैं अपने पिता के साथ उनसे कंबाइंड हूँ, अपने स्वमान में, भरपूर आत्मा, है ना। यहाँ कोई कमजोरी नहीं है, कोई संस्कार मेरा नहीं है, टोटल विस्मृति रावण की, है ना। अब मैंने कहा फिर बोलो, फिर संकल्प कर्म करो। इस सीट पर रहने से स्वतः ही महानता का वरदान प्राप्त हो जाएगा, है ना। मैं हूं ही महान। तो वरदानी सीट को छोड़ कर मेहनत क्यों करते हो। मेहनत करते करते फिर थक भी जाते हो, है ना? बनना है, होना है, हाँ मैं वो बाबा के साथ का अनुभव करूंगी, ये कर लूं तो होगा। छोड़ दो मेहनत। हम्म? हो ही मेरे साथ, बैठे रहो मेरी गोद में, इस परम आनंद में, चिंत बेफिक्र, है ना।
नीचे उतरते हैं तो दिल शिकस्ती आती है। तो सहज साधन अपनाओ, है ना, कितना आनंदित ये साधन है ना कि बाबा के साथ बैठ जाओ, फिर कोई संकल्प करो। हम्म। रावण के संकल्प दे दो बाबा को। तो विशेष ज्ञान बिंदु क्या है? अपने जन्म और जीवन की महानता को भूलने के कारण ही ये अवस्था में बराबर उतरना चढ़ना होता रहता है। जैसे पाप महान है, वैसे पाप के साथ जिन आत्माओं का हर कदम व हर चरित्र के साथ संबंध है व पार्ट है, वह भी महान है। ऐसे समझकर कदम उठाने से हर कदम में पद्मों की कमाई स्वतः हो जाती है ना। हम भी महान हैं, हमारे आसपास के बच्चे बाबा के वो भी महान हैं। जस्ट रोल प्ले कर रहे हैं, विस्मृति में हैं। अपने जीवन की जन्म की महानता को भूलने के कारण ही ये है कि स्वमान की सीट जो बाप दादा ने संगम पर दी है, हम्म, उस पर सदा स्थित नहीं रहते हो, नीचे आ जाते हो, भूल जाते हो कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है। बार बार बाबा की गोद में बैठ जाना है। मन कहेगा, तुम ऐसी, तुम वैसी, तुमने ये किया। फिक्स्ड स्क्रिप्ट है, टर्न अराउंड। संस्कार को हटाने की मेहनत ही नहीं करनी है, जस्ट बाबा के प्यार के रंग में इतना समा जाना है, उस हाईएस्ट स्थिति में अपने स्वमान में इतना टिक जाना है कि वो स्वतः ही समाप्त हो जाए, दम तोड़ दे वो संस्कार। इस एक बाबा के साथ हाईएस्ट हाईएस्ट में आत्मा पूर्ण संपन्न तृप्त। Thank you, बाबा का शेयरिंग करेंगे। ओम शांति ओम शांति। बाबा ने बोला अच्छा सारा ने दिया, बाबा देखो ज्ञान सारा दिया, इन समझ सारी बाबा दिए, तो बच्चे आप ऐसे 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 भटकते हो। आप देखो मैं कौन हूँ, मेरा कौन हूँ। आप अपनी स्थिर रहो, अपनी सीट पर सेट रहो, फिर कोई संकल्प कोई बात है, मैं मेरी बाबा की गोद में सुरक्षित कवच में हूँ। तो बार बार संकल्प आएगा, आते भी आने आएंगे दो, तो मैं आप। बाबा के साथ हूँ, मुझे नहीं छू सकता। हाँ, मैं अपनी सीट पे सेट हूँ, मेरे बाबा के सुरक्षित कवच में, बाबा की गोदी में, तो मेरे को हाँ, कुछ नहीं छुएगा, कुछ नहीं आगे परम आते नहीं आनंद में आएगा। इतना टिक जाऊं कि वो न संकल्प दम आएगा। तोड़ दे। हाँ सही है। मेरे बाबा बार बार ऐसे देखो मैं कौन हूँ, मेरा कौन, मेरा कौन। देखो उस स्थिति में दृढ़ता में एक संकल्प रखो, मैं कौन, मेरा कौन। मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मेरा साथी कौन है, मेरा पिता कौन है, मेरा सखा कौन है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। ना संकल्प, ना कोई ड्रामा का कितना भी बड़ा रोल, कितना भी बड़ा सीन, कुछ भी क्यों ना हो, आत्मा अनटच। हाँ हाँ, देखो एक देखो मेरा मन का मीत कौन है, मेरा साथी कौन है। मीत ऐसे बस ऐसे संकल्प सारा दिन से अभ्यास करो, मैं कौन, मेरा कौन, बस ऐसी धारा तुम देखो, उधर उधर भटकोगे नहीं। बाबा कहाँ थे बाबा, बाबा तो सारी समझ दी है, सारा ज्ञान दिया है। बच्चे इसे बाबा बोलते हैं, बच्चे आपको मेरा नैनो का नूर हो, मेरा साथी हो। फिर शुक्रिया बाकी बाबा लोग का, कुछ थैंक नहीं यू करें। बाबा, थैंक यू। हम्म। फील होता है बाबा के साथ कि वही मेरा सत्य है जो मेरा पिता कह रहा है। इतना प्यार, इतना आनंद, इतना रस बाबा से, इतने रस में प्यार में चिपक जाऊं बाबा के गोद में बैठ जाऊं, और कुछ वही नहीं तो करना बस। है ना, पीछे उतरो ही नहीं, बैठे रहो मेरे साथ।
बस बार बार बाबा की गोद में बैठ जाऊं, सुर करा बार बार, ऐसे हम जो अनुभव सारा दिन होता है। बाकी लोग भी शेयर करें। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू। हम्म। बाबा। ओम शांति। जी भैया शांति। मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो संकल्प तो आते रहेंगे। हाँ तो मैं हूँ ही बाबा के साथ, तो एक सेकंड में जुड़ जाना है। हाँ बाबा के साथ जुड़ जाएंगे तो संकल्प की ताकत नहीं आने की। है ना, मेडिटेशन में बैठते हैं आता है वो संकल्प नहीं ना। नहीं आते हैं। हम्म। बस। तो हूँ ही बाबा के साथ, बाबा के साथ मिलन हो जाएगा तो संकल्प की ताकत नहीं आने की। संकल्प तो आते आते रहेंगे, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बाबा के साथ जुड़ जाए बस। ये चिंता भी नहीं, ये संस्कार कब जाएगा। बाबा ने कहा बच्चे तू अपनी स्मृति की सीट पे बैठ जा, संस्कार खुद ही हट जाएगा। हाँ, कुछ भी हो वो चलता रहेगा, होने संकल्प दो। भी आते रहेंगे। हम हैं बाबा के साथ तो फिर हाँ संकल्प संकल्प की तो चिंता ही नहीं है ना। हाँ बाबा क्यों के। करूं मैं चिंता, क्यों करूं मैं चिंता लोगों की, क्यों करूं मैं अपनी चिंता। मैं हूं ही बाबा के साथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं हूं ही बाबा के साथ। थैंक यू दीदी, थैंक यू, बाबा, शुक्रिया। पापा का इतना प्यार करता है ना, वो मेरा साथ है। क्यों डरूं, क्यों परेशान होना, है ना। खुद ही हट जाएंगे। संस्कारों के पीछे गिल्ट भी, घृणा भी नहीं। पापा ने वो भी कह दिया बच्चे, वो भी फिक्स्ड स्क्रिप्ट है, जब जाना है चले जाएंगे। है ना, बाबा के साथ मैं उस वैन में हूँ, चाहे बाहर टाइगर आए, शेर आए, स्नेक आए, कुछ भी आए, मुझे पता है वो इस वैन में नहीं इंटर हो सकता। मैं बाबा के साथ उस सुरक्षा कवच में हूँ। ये निश्चिंतता अंदर लानी है। बाबा का बाबा का हाथ है सर पे, तो डरने की क्या बात है। बाबा में हम हैं, हम में बाबा है, और क्या चाहिए। हम्म। है ना, वो दूरी का संकल्प हटा दो तो हूं ही भरपूर। हाँ और पल बाबा तो की हमारे साथ है जैसी। ना। हम्म। थैंक यू, शुक्रिया दीदी। शेयर करेगा। हम्म। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने आज कहा ना एकांत में बैठो तो फरिश्ता उसका अनुभव होगा, आपको होगा और दूसरों को भी होगा। तो एक रस बस बाबा को ही याद करना है सारा दिन, उस अवस्था में बैठना है तो हल्कापन तो आ जाता है बाबा को याद करके। तो इतना हल्कापन अंदर में खुशी होती है। बाबा ने कितना वरदान दिए, आप खुश नसीब हो, खुश हो। कितना सारा दिन जब मुरली सुनते हैं तो बाबा के वरदान सुनते हैं, कितने अच्छे अच्छे वरदान देते हैं। बच्चे आप तो भाग्यशाली है, तो हम बहुत खुश नसीब है जो बाबा मिला है हम। और मन श्रेष्ठ, बाबा ने कहा ना मन सा पवित्रता धारो, मन से धारे ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा मेला सब कुछ मिला। दो चार लाइंस गीत की चलाते हैं, ठीक है हूँ मैं, मेरा भगवान से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता प्यारा भजन देखो, बड़ा प्यारा भजन। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी वही चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा
भगवान से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भगवान से नाता है। मेरा काम है बैठना गाड़ी, जहाँ मोड़ ले जाना है, जिस पहाड़ से उठा, इसका काम मैं नहीं जानती।